चलिए प्रश्न लिखते हैं पहले। प्रश्न है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular सी रह गया यहाँ are similar to the whole triangle and also each other। ठीक है, यही क्वेश्चन है। आंसर देखिए, एक ट्रायंगल है राइट, सॉरी एक राइट ट्रायंगल है ए बी, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं तो। यह राइट एंगल है ए, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। ठीक है, इसको डी सपोज करिए, तो गिवन है ही सब कुछ। वी हैव टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो इस प्रकार है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, पहला नंबर ट्रायंगल टी बी ए, दूसरा नंबर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, तीसरा नंबर ट्रायंगल डी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। यह तीनों प्रूव करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला नंबर प्रूफ पे जाते हैं। पहले नंबर में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ए, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। देखिएगा क्या सब कॉमन है। तो पहले एंगल जो एबीसी वाला है, तो एंगल ए ले लिए हम, पूरा वाला एंगल। दूसरा वाला ट्रायंगल में लेंगे डीबीए में एंगल कौन सा, बी डी ए इज इक्वल टू 90, है ही, परपेंडिकुलर है। दूसरा देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है, दूसरे वाले में लेते हैं तो ए बी डी, यह क्या है, कॉमन है दोनों में।
अब देखिए क्या हो गया क्लियरली, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DBA from which property AA similarity। दूसरा नंबर देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, इसमें क्या होगा, एंगल ABC का और एंगल ADC का इक्वल टू 90 होगा। परपेंडिकुलर है एंगल ABC का और एंगल ACD स्मॉलर वाले का, यह क्या होगा, कॉमन है। उसके बाद क्लियरली हो गया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, यह फ्रॉम विच प्रॉपर्टी, यहाँ भी AA सिमिलरिटी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको हटाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। यदि किसी को समस्या है तो बोलिए। नो प्रॉब्लम सर, ले लिए। चलिए साफ कर दें इसको। हाँ यस सर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करें तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC, इस दोनों में देखिए क्या है। यहां पर देखिए सबसे पहले सर, ट्रायंगल DCA देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन सा, इन ट्रायंगल DBA एंड DCA। नहीं नहीं वैसा नहीं होता, वो सिमिलर होगा ही नहीं। हम दिखा देते हैं अभी। इसमें सबसे पहले जो कॉमन नहीं इक्वल है वह है ADC इज इक्वल टू ADB। हालांकि B इसमें लेते हैं, जैसे जो है वैसे रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 90 गिवन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एंगल B प्लस एंगल BAD मिल करके 90 होगा। इक्वेशन 1 करिए इसको। एंगल C प्लस एंगल CAD मिल करके 90 होगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं इसको। एंगल B होल एंगल C मिल करके 90 होगा।
तीसरा। समझ पाए तीनों को? फिगर में देख पा रहे हैं ना? या होल ट्रायंगल में जो है A 90 है तो B प्लस C कितना होगा? 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुआ है, कोई दिक्कत है? नो सर। ये दूसरा वाला है, यहाँ ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, तीसरा वाला होल है। उसमें देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या मिलता है? 1 में देखिए एंगल B प्लस एंगल BAD को BAD इक्वल्स टू 90 लिख लेते हैं। इस 3 से हम लोग किसको निकालेंगे? एक मिनट, इसमें तो मिस्टेक हो रहा है। B और C 90 हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो B के जगह पर हम लोग B और C 90 है, C प्लस CAD, ठीक है, B प्लस BAD। इसको BAD करिए और इसको CAD करिए, हो जाएगा क्या? दोनों का सम 90। यस सर। हाँ, इसमें अब हमको BAD का वैल्यू देना है। BAD का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस एंगल CAD इज इक्वल टू 90। 90 कैंसिल हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल CAD। कहीं कोई दिक्कत है? एक एंगल इक्वल, दूसरा एंगल यहाँ पर इक्वल, हेंस ट्रायंगल DBA is similar to triangle DAC by which property? AA similar to। अब बोलिए जिसको दिक्कत है वो बता देते हैं। अब देखिए कौन सा एंगल इक्वल हुआ है। पहला एंगल है D जो कॉमन है, तो सबसे पहले D आया है, देख लीजिए यहाँ वर्टेक्स में। दूसरा नंबर पर B इक्वल है पहले का B, और वह इक्वल है आपका A से। CAD में कौन सा है? A है ना, इसलिए ऐसा आया है, तो यही होगा, ठीक है। DCA नहीं होगा। समझ पाए? यस सर। यस सर। बढ़े आगे? यस। हाँ। चलिए एक और इसी तरह का, पहले इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप लोग एक बार, फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं। prove that the line segment joining the midpoints of any triangle ABC joining the midpoints of any, रुकिएगा, sides
of triangle from form 4 triangles, then each triangle are similar to the original triangle. ठीक है, प्रूफ। एक ट्रायंगल फॉर्म करिए, साइड्स का मिड पॉइंट है ये, इसको ज्वाइन करते हैं। इसको मान लीजिए डी ई एफ है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, पहला नंबर जो होगा ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। दूसरा नंबर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, डी बी एफ। तीसरा नंबर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। चौथा नंबर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी। चलिए यही चारों प्रूफ करना है। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में? नो नो सर। सर। चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बोलते भी हैं, हमको लगता है ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहला नंबर ये कॉमन है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। देखिए एंगल ए कॉमन है क्या? यस सर। यस सर। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। यस। कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों? मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हाँ। इक्वल होगा। डीई पैरेलल बीसी होगा क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, सारा बात यहाँ लिख देते हैं, सब कुछ लिख लेना है। हालांकि यहाँ रिजर्व में ही रख लीजिए, सारा जो है सिमिलर होगा। डीई सॉरी पैरेलल टू बीसी डीएफ पैरेलल टू एसी एंड ईएफ पैरेलल टू AB। यह क्यों होगा? मिड पॉइंट थ्योरम। हेल्स को भी कह सकते हैं, इसको समझ गए ना? हेल्स भी कहा जा सकता है, हेल्स या फिर कन्वर्स, बताइए। कन्वर्स। हाँ कन्वर्ट। कन्वर्स में होगा ये। तो मिड पॉइंट थ्योरम है। हाफ भी होता है लेकिन हाफ का यहाँ जरूरत नहीं है, तो हाफ नहीं लिखे हैं। तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। अब देखिए सब में वही है, ये वाला करेंगे तो बी कॉमन हो गया, बताइए ये वाला किससे इक्वल होगा? ए से इक्वल होगा ये, यस। हो गया, इससे भी हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें भी वही है, ई जो है इक्वल हो जाएगा ए से, सी कॉमन है होल के लिए।
अब बीच वाला जो है चौथा नंबर, उसको देखिएगा। तीनों हो जाएगा ना? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, 3 गो होने में। No sir, no problem. अच्छा, चौथा नंबर सिर्फ करते हैं तब। अब चौथा नंबर में देखिए, 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी क्या, कॉन्ग्रुएंट होता है दोनों ट्रायंगल्स, होता है ना? हाँ, यस सर। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर भी हो गया। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तो चलिए यहाँ वही प्रोसेस करेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल लिख रहे हैं, DE सॉरी AD, कोई भी ले सकते हैं, EF, उल्टा पुल्टा हो गया है। इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा है तो DF पैरेलल हो जाएगा AC से, और EF भी पैरेलल हो जाएगा AC से। दोनों पैरेलल हुआ, इसलिए पैरेललोग्राम हो जाएगा ABC। इसका मतलब क्या, FE इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? no sir. अब क्या हो जाएगा, अब पैरेललोग्राम हो ही गया है तो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किससे, F किससे होगा, FPD FED, हाँ FED, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट जो होता है एंगल इक्वल होता है। कहीं कोई दिक्कत है? यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसलिए पहला एंगल इक्वल हुआ तो बाकी तो हो ही जाएगा। यह एंगल जो है इस तरफ वाला, यह उधर से इक्वल होगा। ADE इज इक्वल टू FET हो जाएगा। अब यह इसी में देखिए, ये जो ट्रायंगल है ADE, यह होल ट्रायंगल के इक्वल है ABC के, तो उसी तरह से यहाँ पर FED इक्वल हो जाएगा। यही प्रूव करना था। सर। तीन सिमिलर ट्रायंगल है, एक दूसरे के इक्वल है, सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला तीसरे के सिमिलर हो जाता है। ठीक है, इसमें ट्रांजिटिव लॉ लगता है। पहला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, यह गिवन है, जैसे कि यहाँ पर यूज किए हैं हम लोग। तो पहला तीसरे से भी सिमिलर हो जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत इसमें? No sir. एक और प्रश्न आज लेते हैं। थ्योरम है और बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अभी जो लेने वाले हैं वो बहुत आसान भी है और मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है CBSE का, कई बार पूछा गया है। चलिए तो लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है थ्योरम, if the areas of two similar triangles are equal, if the areas of two similar triangles are equal, then prove that the triangles are congruent। ठीक है, प्रूफ देखिए, दो सिमिलर ट्रायंगल
फिगर करिए। चलिए इधर कर लेना। तो सर थोड़ा सा क्लास ले 5 मिनट और। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ABC DEF given triangle ABC similar to triangle DEF, then we have to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF। और इसमें साथ साथ में यह भी दिया हुआ है एरिया भी इक्वल है, ठीक है। ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यह भी गिवन है। तब इसमें हम लोग जानते हैं सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दिस इज इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर होता है रेशियो में AB बाय DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय DF होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय EF होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इक्वेशन 1 कर लेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 1 हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए इसका वैल्यू ले लेना है AB बाय DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि AB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू DE स्क्वायर AB दिस इज इक्वल टू DE, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा वाला लेंगे तो हो जाएगा ना AC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू EF। बोलिए। हाँ किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है तो मतलब क्या है ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट टू SSS सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलिए आज 3 प्रश्न हुआ, किसी को दिक्कत है इस तीनों में? बोलिए। 5 मिनट और है हमारे पास। नो सर। चलिए फिर लीव करें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? सर 18 तक पहुंचा था, फिर अभी 13 हो गया है। चलिए, बीच में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, चले जाते हैं बाहर, ठीक है।